साथियों नमस्कार, मैं कालीशंकर यदुवंशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी आर्मी। जैसा कि आप जानते हैं कि ओबीसी आर्मी पूरे देश में सड़क से लेकर के माननीय न्यायपालिका तक ओबीसी समाज के हक अधिकारों के लिए लड़ने का काम कर रही है और आवाज बुलंद करते हुए पूरी ओबीसी समाज जो अन्य अदर पिछड़ी जातियां हैं उन सभी की आवाज को बुलंद कर रही है। आज इसी क्रम में हम लोगों ने जो वोट की क्रांति अभियान का शुभारंभ करने का निर्णय लिया है उसमें आपकी हम सक्रिय भागीदारी और सहयोग चाहते हैं। वोट की क्रांति इसलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि लगातार आज हम ही लोग नहीं, हमारे पूर्वज भी जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, आबादी के अनुसार भागीदारी देने की मांग कर रहे हैं, मंडल आयोग की जो 40 संस्तुतियां हैं उनको पूर्ण रूप से लागू करने की मांग कर रहे हैं और भारत में न्यायपालिका से लेकर के कार्यपालिका तक होते हुए सभी जगहों पे, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो राजस्व हो, प्रत्येक जगह हम लोग आबादी के अनुसार भागीदारी की मांग कर रहे हैं। मगर ऐसा देखा जाता है कि ओबीसी समाज को, जो हमारी पिछड़ी जातियां हैं, उनको केवल वोट के रूप में प्रयोग किया जाता है, झूठे प्रलोभन दिए जाते हैं और उनके साथ विश्वासघात बार बार किया जाता है। जो अब विश्वासघात सहन नहीं होगा तो हम लोगों ने निश्चित तौर पर यह मान लिया कि ये लोग विश्वासघाती लोग हैं। चाहे जो पिछड़ों की बात करते आए हो, जब वो सत्ता में रहते हैं तो उनको जातिगत जनगणना की याद नहीं आती है, आबादी के अनुसार भागीदारी की बात नहीं आती है, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों की बात नहीं आती है। मगर जब सत्ता से बाहर आ जाते हैं तब उन्हें तमाम प्रलोभनों की याद आती है, जातिगत जनगणना की मांग करते हैं, आबादी के अनुसार भागीदारी की मांग करते हैं। ऐसे छलाए वाले लोगों को हमें अपना जवाब वोट के माध्यम से देना होगा। भारत के संविधान ने हमको वोट की ताकत दिया हुआ है, मगर अफसोस वो वोट हमारा धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे बट गया हुआ है, जिससे हम चाहते तो सभी ओबीसी समाज के लोग हैं कि हमें हमारा अधिकार मिले, मगर जिसके ऊपर वे विश्वास करते हैं वही ठगने का काम करता है। आज हम लोगों को यह संकल्प लेना होगा कि जो हमारी एक वोट की पावर है, एक वोट की शक्ति है, उसको एकजुट करना होगा, उसको मुट्ठी बांध करके वोट की चोट करना होगा। और जब तक ये ओबीसी समाज का वोट एक साथ नहीं आएगा तब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे, और जब तक सत्ता में नहीं आएंगे, विधानसभाओं में हमारी अधिक भागीदारी नहीं होगी, संसद में हमारी भागीदारी नहीं होगी, तब हम लोग अपने अधिकारों के लिए कानून नहीं बना सकते। इसी नाते ओबीसी आर्मी ने विगत जो मार्च का महीना था 2023 का, वहाँ 6-7 राज्यों के पिछड़े समाज के तकरीबन 27 जातियों के लोगों की बैठक होती है, जहां निर्णय लिया जाता है कि हम लोग देश की पहली ओबीसी पार्टी बनाएंगे जिसमें केवल और केवल ओबीसी समाज की भागीदारी होगी, और अपने अल्पसंख्यक और दलित भाइयों के साथ मिलकर के वोट की क्रांति करेंगे और उस वोट की क्रांति से हम सत्ता हासिल कर अपने हक अधिकार के लिए कानून बनाने का काम करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी हजारों आरटीआई विभिन्न डिपार्टमेंट और सरकारी विभागों में लगी, और जिससे जो जवाब आया उसको सुनने और देखने के बाद यही प्रतीत होता है कि हमारी भागीदारी कहीं ना कहीं बहुत ही पीछे है। तो आइए आज हम संकल्प लेते हैं कि ओबीसी आर्मी की इस वोट क्रांति के साथ आप जुड़ेंगे और एक नई मुहिम के साथ, नई ताकत के साथ, नई ऊर्जा के साथ ओबीसी समाज एकजुट होगा और अपने वोट को एकजुट करेगा, और ओबीसी पार्टी बना करके जो जल्द ही आपके बीच आने वाली है, ओबीसी पार्टी जो हमारा पहला स्टेप होगा, जिसमें 4-5 राज्यों पे हम लोगों ने फोकस किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, हमारा उड़ीसा है, इस तरह अदर 3 राज्य हैं जहां पर हम लोग फोकस करते हुए अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो आगामी इलेक्शन होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा का, वो 2027 में है, तो हमारा यह फोकस होगा कि उत्तर प्रदेश में 2027 में एक नया इतिहास रचा जाएगा और ओबीसी पार्टी के नेतृत्व में ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यकों की सरकार बनेगी जो उनके हक अधिकार के लिए कानून बनाने का काम करेगी। जय हिंद, जय ओबीसी।